तो राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश बनारस का रहने वाला हूं। अभी मैंने रिसेंटली में जॉब ज्वाइन किया है और ये जॉब हिमाचल में नालागढ़ में है और जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उस कंपनी का नाम है एक्मे फार्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और मैंने बी फार्म किया हुआ है। बी फार्म इसी साल पास आउट हुए 2025 में मैंने पास किया हुआ है और पास होने के बाद मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया तो हुआ, तो यहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया है। रिसेंटली मुझे 1 महीना हुआ होगा, 1 महीने कंप्लीट हुआ है यहाँ पे जॉब करते हुए। और ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल थर्ड पार्टी कंपनी है, कोई एमएनसी कंपनी नहीं है। तो गाइस इस कंपनी में हम क्यूए में हैं, क्यूए डिपार्टमेंट में है और यहाँ पे क्यूए में मैं वैलिडेशन देखता हूँ। जो अभी तो मैं ट्रेनिंग चल रहा है, अभी मेरा 6 मंथ तक ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद मैं प्रॉपरली देखने लगूंगा वैलिडेशन को। तो और इस कंपनी में फार्मा कंपनी है तो इसमें आने के लिए आपको एलिजिबिलिटी बी फार्म चाहिए। बी फार्म हो गया, एम फार्म हो गया। इस कंपनी में प्रोडक्शन में मतलब प्रोडक्शन में अच्छा ग्रोथ है। इससे ग्रोथ तो हर में है लेकिन प्रोडक्शन में आप रहेंगे तो ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सा मशीन कैसे चल रही है कैसे नहीं। हर एक चीज़ का नॉलेज रहेगा, एकदम डीप में नॉलेज रहेगा प्रोडक्शन में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मशीन किस आरपीएम पे चल रहा है, कितना इनलेट कितना आउटलेट है, उसका एयर प्रेशर, हर एक चीज़ आपको डीप में नॉलेज मिलेगी। वैसे भी थ्योरी नॉलेज तो सबको रहता है, बट प्रोडक्शन वाले बंदे को क्या रहता है कि वो जब अपनी आंखों से देखते हैं मशीन को चलते हुए, इस पर रन कर रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छा होता है। थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल जब यहाँ पे देखोगे आंखों के सामने तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और प्रोडक्शन अच्छा भी है क्योंकि बट यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मशीन है, इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा चीज़ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि घटनाएं भी हो जाती हैं। और इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से, जिन भी भाइयों बंधुओं को, मेरे फ्रेंड भी, जिनको भी अगर फार्मा में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी, अभी तो वैकेंसी बहुत सारी खाली हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है आके अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू देने से पहले आप प्रॉपर तैयारी करके आएँ, क्योंकि 2-3 राउंड इंटरव्यू होता है यहाँ पे। और 3 राउंड होने के बाद मतलब कि पूरा आपका सिलेबस से ही पूछेंगे, जितना बी फार्म में आपने पढ़ा है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन सिलेबस में ही डीप में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे एक बार नहीं, दूसरे बार में मेरा हुआ है, पहली बार में तो मेरा भी नहीं हुआ था, सेकंड टाइम में हुआ था। तो जब पहले बार मेरा रिजेक्शन हुआ था तो मेरे जो सर लोग हैं उन्होंने पूरा गाइड किया कि ये चीज़ पढ़ो, मतलब पूरा हर एक चीज़ पूरा PDF में मुझको दिया कि इसको आप पढ़ो, पढ़ने के बाद ही इंटरव्यू दो, नहीं तो फिर कहीं भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सिलेबस से तो पूछते ही पूछते हैं और एक्स्ट्रा भी पूछते हैं कि आपने प्रैक्टिकल में क्या किया। तो प्रैक्टिकल में तो कई कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है, कई किसी में नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। सारा कुछ मेरे पास PDF वगैरह है, जिसको भी चाहिए वो मुझको DM कर दे, मैं उसको भेज दूंगा और पढ़ ले प्रॉपर। क्योंकि पढ़ने के बाद ही वो इंटरव्यू दे, क्योंकि अगर पढ़ने के पहले बिना पढ़े, जो 4 साल पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, ठीक है, अच्छा है, मानते हैं कोई अच्छा पढ़ा कोई नहीं पढ़ा, जो भी है, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लें मशीन के बारे में। और पहले जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, वो उसका बैकग्राउंड पहले जानें कि वो क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन क्या है उसमें, हर एक चीज़ पहले उसका बैकग्राउंड पर अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि कभी कभी बैकग्राउंड से भी पूछ लेते हैं, सभी में नहीं, लेकिन कभी कदार पूछ लेते हैं कि बैकग्राउंड में कि जैसे कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई। और कॉमन क्वेश्चन तो ये है कि आप इस कंपनी को, हाँ, इंट्रैक्शन में पहले दिमाग में मेरे भी था कि ये कहाँ पूछते हैं कि इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो, क्या नहीं, ऐसा पूछते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब आपको इंट्रैक्शन में लेके जाएंगे HR से, HR हेड आपका इंट्रैक्शन लेता है, मतलब आपसे बात विचार करेगा कि क्या है, आपके फैमिली, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं यहाँ पे, मतलब नॉलेज पूरा लेते हैं। तो अब ये सब जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें कि आप क्यों जॉब करना चाहते हो, क्यों नहीं, ये सब इंट्रैक्शन में है, आपका इंटरव्यू में नहीं। इंटरव्यू में आपको पूरा सिलेबस रहेगा और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा, वो चीज़ पूछते हैं। ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। जब जाना, कभी कभी क्या होता है कि अभी तो ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड में मेरा क्या होता है कि अभी जनरल है, जनरल में आपका 9 से 5 चलता है सुबह। और लेकिन जब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपका शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगेगी कि आप मतलब 3 शिफ्ट होती हैं, A B C करके। A शिफ्ट वालों का सुबह जाना रहता है, सुबह 6 से 3 बजे तक, और B में रहता है 3 बजे से 11 बजे तक, और C में रहता है 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो ऐसे शिफ्ट वाइज चलती है कंपनी।
और कंपनी को क्या होता है कि कंपनी 24 घंटा रन होती है, ये 1 मिनट के लिए कंपनी ऑफ नहीं होती है, मतलब बंद नहीं होता कोई भी मशीन वगैरह, हमेशा चलती रहती है। हाँ, कंपनी कब बंद होता है, जब यहाँ पे क्या होता है कि अभी रिसेंट में दिवाली था, दिवाली पे सारे एम्प्लॉय वगैरह चले गए थे, तो मशीन वगैरह सारा हर एक चीज़ बंद कर दिया गया था। वो भी बंद हुआ था तो उसमें काम चल रहा था, जैसे मेंटेनेंस हो गया मशीन का, उसका मेंटेनेंस दिख रहे थे, मतलब आए थे बाहर से इंजीनियर वगैरह यहाँ पे। और फार्मा कंपनी में ये नहीं है कि केवल बस फार्मा वाले ही, बी फार्म वाले, एम फार्म वाले, डिप्लोमा वाले, डी फार्म वाले ही आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मा में आपका आईटी सेक्टर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, आपका डिप्लोमा कोई किया है वो भी हो सकता है, आईटीआई किया है वो भी हो सकता है, बीटेक किया है, जैसे बीटेक हो गया आपका इलेक्ट्रिकल से हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, और बहुत सारी हैं जिसमें कि आप आ सकते हैं। और आईटी के लिए आपको सीएससी करना, जो भी यहाँ पे आईटी सेक्टर है, आईटी डिपार्टमेंट है कंपनी में, फार्मा कंपनी में, उसमें से सब केवल बीटेक सीएस वाले हैं। और अच्छा पैकेज है, मतलब वैसे तो पैकेज अच्छा रहता है। और रही बात नॉलेज, जैसा कि आपको नॉलेज रहेगा उस हिसाब से आप सैलरी रहेगी यहाँ पे। और अकाउंट के लिए आपका एमबीए वगैरह भी आ सकते हैं, मतलब एमबीए भी यहाँ पे हैं, मतलब हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट अलग अलग बना हुआ है। जैसे कि आपका, हम लोग का तो फार्मा है, तो फार्मा में आपका जैसे हो गया अकाउंट हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, और सेफ्टी हो गया। सेफ्टी के लिए यहाँ पे ईएचएस बोलते हैं, ईएचएस मतलब इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी, उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना है। उसमें भी बंदे रहते हैं जो बीएससी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, वो ईएचएस में रहते हैं। ईएचएस में क्या होता है कि ईएचएस वाले हमेशा जहाँ भी काम हो रहा है वहाँ पे जाके देखते हैं कि बंदा ग्लव्स पहना है, हेलमेट पहना है, प्रॉपर प्रिकॉशन यूज़ किया है कि नहीं है, मतलब हर एक चीज़ सेफ्टी, आदमी का सेफ्टी का जिम्मेदारी पूरा ईएचएस वालों का होता है। और वो लोग पूरा ध्यान देते हैं, जाके एरिया में हर जगह हो जाके ध्यान देते हैं, वो काम होता है ईएचएस वालों का। यही लाइफ है फार्मा जॉब की। और जो भी इंटरेस्ट है, मेरा फ्रेंड लोग जो भी हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे, ज्वाइन कर सकते हैं। और हर मंडे को ज्वाइनिंग होता है यहाँ पे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरीके से इंटरव्यू चलता है। जब आपका सभी क्लियर हो जाएगा तो आप इसमें मंडे को, यहाँ का पॉलिसी है कि आपको मंडे को ही ज्वाइन करना होता है। और कोई भी कंपनी जब भी ज्वाइनिंग कराती है तो वो पहले आपको पूरा प्रॉपर मेडिकल कराती है। मेडिकल मतलब हर एक चीज़, पूरा आपका ईयर, नोज़, आँख, कान, हार्ट, ब्लड, हर एक चीज़। अगर आपके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम पाया गया तो कंपनी नहीं रखती है। तो आपको पहले पूरा फिजिकली फिट होना पड़ेगा, पूरा आपका प्रॉपर एक मेडिकल टेस्ट होता है यहाँ पे। 2 दिन, 1 दिन लगता है, 1 दिन आपको जाना पड़ेगा, वो कंपनी वाले खुद भेजते हैं कि आप यहाँ पे जाके कराइए। तो मेडिकल, अगर आप में मेडिकल में कोई आप अनफिट नहीं है, आप अच्छे हैं, फेयर हैं, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर तो यही है कंपनी, यही है कॉर्पोरेट लाइफ जॉब सेक्टर। तो जिन भी भाई बंधुओं को आना है तो आ सकते हैं। राम राम।